Hello students, welcome to Dixansa to Tech. I am Ashish Singh, a science teacher, and we are going to study about a very new and very interesting chapter or topic which name is growing plants. Students, जैसा कि आपको हम बताएं कि ये हमारा बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमको प्लांट्स के बारे में अनेकों चीज़ जानने को मिलेगा, जिसमें हम लोग खास प्रकार के इस तरह के नॉलेज पे हम लोग फोकस करेंगे कि एक प्लांट बड़ा कैसे होता है, एक प्लांट में से सीड में से एक प्लांट निकलता कैसे है ना। तो खास प्रकार के हम लोग इस तरह के नॉलेज को इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ इस चैप्टर को खत्म करने के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दें कि इस चैप्टर में टोटल हम लोग 2 पार्ट में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, है ना, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। और ये जो हमारा पार्ट होने जा रहा है, ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग अब इस चैप्टर के आधे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बाकी का जो आधा टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में, यानी कि वीडियो 2 में जो होगा इसको कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ बात हम लोग करें तो चैप्टर का जो नाम है आपका ग्रोइंग प्लांट्स, चैप्टर का जो नाम है वो है ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट के अंदर, एक प्लांट के अंदर जो है वो ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, एक प्लांट के अंदर जो है ग्रोथ कैसे होता है। तो सबसे पहले तो प्लांट होता ही नहीं है, सबसे पहले प्लांट होता ही नहीं है। कौन होता है? सबसे पहले सीड होता है। सीड ग्रो करके क्या बनता है? प्लांट बनता है। और फिर ये प्लांट में से हम लोग क्या निकालते हैं? सीड निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। सीड से प्लांट बनता है, प्लांट से सीड बनता है, फिर आपका सीड से प्लांट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि एक सीड, एक बीज में से प्लांट कैसे निकलता है। उस सीड के अंदर जो बाहर से दिखने में कुछ नहीं, एक ब्राउन कलर का छोटा सा टुकड़ा है, उस ब्राउन कलर के छोटे से टुकड़े के अंदर ऐसा कौन सा लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल होता है, ऐसा कौन सा लाइफ सपोर्टिंग आपके कंटेंट्स होते हैं जिससे आपका वो एक बड़े से पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमको इस वीडियो में, इस पार्ट में जानना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है, इसके पार्ट 1 को। और सबसे पहले हम आपको ये देखेंगे कि हम लोग इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इस इंटायर चैप्टर का बात करें, हम लोग अगर इस इंटायर चैप्टर का बात करें तो इस इंटायर चैप्टर में हम लोग जिस टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें हमारा जो फेमस टॉपिक्स होंगे उसमें आपका आएगा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड। ठीक है, इस सीड से जो रिप्रोडक्शन होगा, इसके बारे में तो देखने में तो ये आपका एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक्स को टच करेंगे। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीड को पढ़ेंगे, कि आखिर में उस सीड के अंदर है क्या भाई कि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की आवश्यकता है, जिसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस फर्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीड के अलावा, बीज के अलावा, सीड के अलावा प्लांट्स के अदर पार्ट से भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो सीड के अलावा प्लांट्स के अदर पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है, जैसे रिप्रोडक्शन स्टेम से होता है, स्टेम के कटिंग पार्ट से होता है, रिप्रोडक्शन रूट से होता है ना, रिप्रोडक्शन आपके फ्लावर लिप्स से भी होते हैं। तो इन सब चीजों से आपका जो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये कैसे होता है? तो यानी कि सीड के अलावा अगर किसी प्लांट्स के पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हम लोग इस सेकंड टॉपिक में कवर करेंगे। और फिर क्रॉप्स का पढ़ाई हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर हम लोग इस पार्ट 1 का बात करें तो पार्ट 1 में हम लोग इस फर्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, यानी कि सीड से, बीज से होने वाले रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। और इस सीड से होने वाले रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा प्लांट के इंपॉर्टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन चेक करेंगे, फिर हम लोग सीड के इंपॉर्टेंस देखेंगे, सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे, और देन हम लोग उस सीड से प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, जैसे वाटर है, सनलाइट है, तो इनको मिलने से कौन सा आपका इफेक्ट पड़ता है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक
बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ अपने इंट्रोडक्शन को। तो अपने इंट्रोडक्शन में हम लोग यही देखेंगे कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे वेराइटीज के प्लांट्स होते हैं। वेराइटीज कहने का मतलब है कि वेराइटीज हम लोग कैसे बांटते हैं, तो वेराइटीज हम लोग किसी ना किसी फिजिकल या आपके इंटरनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटते हैं। तो अगर हम लोग वेराइटीज हाइट के बेसिस पे बांटे, तो हाइट के बेसिस पे जो हम लोग वेराइटीज को बांटते हैं, तो हमारे प्लांट्स 3 वेराइटीज में आते हैं। कौन कौन से? ट्रीज के, हर्ब्स और श्रब्स। तो ये हाइट के बेसिस पे हम लोग हाइट के बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को 3 वेराइटीज में बांटते हैं। जो सबसे छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग हर्ब्स के फैमिली में रखते हैं। जो मीडियम और मॉडरेट साइज के प्लांट होते हैं उसको हम लोग श्रब्स के फैमिली में होते हैं। और जो बहुत बड़े साइज के प्लांट यानी होते हैं उनको हम लोग ट्रीज के कैटेगरी में रखते हैं। अब आपका जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब एक वर्ड है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई प्लांट अपने जैसा ही नया प्लांट को प्रोड्यूस करे, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट सपोज कि आज से हजारों साल पहले आम का पेड़ था, आज भी आम का पेड़ है, आगे भी आम का पेड़ रहेगा। तो ये आम के पेड़ की जो प्रजाति है, ये हम सिर्फ आम का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा सिर्फ आम ही ऐसा है, बहुत सारे हैं, लगभग सारे हैं। तो अगर आम की पेड़ की ये प्रजाति जो है, ये आपका मैंगो ट्री का जो स्पेसीज है, ये हजारों साल पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये इस बात को आपका दिखा रहा है कि कुछ तो है जो इसको कंटिन्यू रख रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये सिर्फ प्लांट्स के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी आपका सही सच है कि रिप्रोडक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, अब जो आपके प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इनका भी तरीका 2 है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से आपके जर्मिनेट होते हैं, यानी कि बीज से होते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो अपने पार्ट से यानी कि बॉडी प्लांट के पार्ट से ही जर्मिनेट होते हैं, जैसे रूट से, स्टेम से या लीफ से। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि अभी अभी आपको बताएं कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक सीड से होता है और दूसरा रिप्रोडक्टिव यानी फ्लावरिंग पार्ट, यानी कि आपका बॉडी, ये प्लांट्स के ही आपके बॉडी पार्ट से होते हैं। तो प्लांट के बॉडी पार्ट से होने वाले रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा हम लोग लेट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट यानी सीड से होने वाला रिप्रोडक्शन। सीड से होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं जो सीड से ग्रो करते हैं, और सीड आपका ग्रो करता है सीडलिंग में, और फिर आपका सीडलिंग जो ग्रो करता है वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। सीडलिंग जो ग्रो करता है वो न्यू प्लांट में। समझिएगा, ये आपका कहा है कि जो सीड है, ठीक है, ये सीड आपका ग्रो करेगा सीडलिंग में। लेकिन सीड आपका सीडलिंग में ग्रो कैसे करेगा? तो सीड को सीडलिंग में ग्रो करने के लिए चाहिए क्या? फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। सीड को सीडलिंग में ग्रो होने के लिए आपका या चेंज होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं। और उस फेवरेबल कंडीशंस में क्या क्या आते हैं? तो उस फेवरेबल कंडीशन में आपका आएगा सनलाइट चाहिए। उस फेवरेबल कंडीशन में आपका वाटर आएगा, वाटर चाहिए। और उस फेवरेबल कंडीशन में आपका ग्रो करने के लिए मैन्योर यानी कि खाद चाहिए। तो ये 3 चीज अगर हम लोग सीड को देते हैं, तब इस 3 चीजों के प्रेजेंस में या 3 चीजों के कांटेक्ट में आने से वो सीड जो है वो आपका चेंज होता है सीडलिंग में। और देन ये सीडलिंग जो होता है ये चेंज होता है किसमें? प्लांट में। ये सीडलिंग जो चेंज होता है किसमें? प्लांट में। तो ये आपका तीसरा स्टेज होता है सीड का कन्वर्ट होना किसमें? प्लांट में। ठीक है, चलिए, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? ये तो प्लांट है, ये जो है ये आपका प्लांट है, ये पार्ट आपका प्लांट है। लेकिन ये प्लांट पहले नहीं आया, पहले इसके अंदर क्या हुआ होगा? सीड। पहले हम लोग सीड को जर्मिनेट किए होंगे, ठीक है, इम्बेड किए होंगे, सॉरी, जर्मिनेट नहीं, इम्बेड किए होंगे। फिर ये सीड कन्वर्ट हुआ होगा किसमें? सीडलिंग में। ये सीड किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? सीडलिंग में। और देन आफ्टर सीडलिंग के बाद का ये प्रोसेस है कौन? जो एक्सटर्नल आपको इस सॉइल के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्लांट। तो ये आपका प्लांट आपका सीडलिंग के बाद ग्रो होने वाला पार्ट है।
चलिए अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, क्योंकि मन में अक्सर ये डाउट होता है या मन में अक्सर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर में सीड के अंदर वो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे वो सीड एक प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो वही चीज हम लोग जानेंगे इस स्ट्रक्चर ऑफ सीड वाले टॉपिक में, कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड यानी कि एक सीड की बनावट किस प्रकार से होती है, एक सीड के अंदर वो कौन से ऐसे कंपोजिशंस होते हैं जिससे एक सीड जो है वो आपका एक ग्रीन प्लांट या एक आपके बेहतरीन प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग इस सीड के पिक्चर को अच्छे से ध्यान से देखिए। तो ये जो हमारा सीड है इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इस सीड में आपको पहले तो ये येलो कलर का पार्ट जो है, ये जो बहुत ही अंदर से फैला हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको ये ग्रीन कलर का पार्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोले हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बेसिकली इसको आप नाम मत समझिएगा, यहाँ पे लिखा है फूड स्टोर। तो फूड स्टोर इस ये येलोइश पार्ट का नाम नहीं है। ये येलोइश पार्ट का जो नाम है वो है कॉटिलेडन। इस येलोइश पार्ट का नाम क्या है? कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के अंदर ही फूड स्टोर होता है, इसीलिए यहां बताया गया है कि ये आपका फूड स्टोर करके रखा है। और फूड क्यों स्टोर होता है ये आपको हम थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। और इस सीड के सबसे बाहर देखिए, इस सीड के बाहर एक ये बाउंड्री है, ये आपका बाउंड्री वाला लेयर है जो क्या करता है, इस सीड के इंटरनल कंपोजिशन को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है बाहर के आपके हार्मफुल इफेक्ट से। तो इस लेयर को हम लोग जो बाहर से इसको प्रोटेक्ट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलेंगे? सीड कोट। तो एक चीज तो पक्का क्लियर है यहां से कि अगर इस सीड के अंदर से कोई प्लांट निकलता है तो निकलने के लिए पहले इस सीड कोट को क्या होना पड़ेगा? ब्रेक होना पड़ेगा। ये सीड कोट ब्रेक होगा, टूटेगा, तभी उस जगह से क्या निकलेगा? उस सीड के अंदर से प्लांट निकलेगा। तब ये आपका हम लोग तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड जो है इसमें मेनली कितने पार्ट हुए? तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में मेनली 3 पार्ट हुए। आपका सबसे पहला हुआ सीड कोट, फिर हुआ सीड लीव्स एंड देन हुआ एम्ब्रियो। अब देखिए, सीड कोट, सीड लीव, सीड या एम्ब्रियो, ये तो आपके सीड के पार्ट है या स्ट्रक्चरल आपके क्या है? पार्ट है। अब सीड क्या है इसको समझिए। तो बहुत ही बेहतरीन सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि सीड जो है एक आपका टाइनी यानी छोटा सा लाइफ सपोर्टिंग पैकेज है, यानी एक छोटा सा पैकेज जिसके अंदर जीवन सपोर्ट हो रहा है, जिसके अंदर जीवन संभव है, उसके अंदर से एक प्लांट को जीवन मिलेगा। तो एक टाइनी, बहुत बच्चे इसको टिन्नी भी बोलते हैं, तो एक टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज जो है, जो आपका एक प्लांट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, एक प्लांट को जन्म देगा। उसी छोटे से पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। उस देखने में छोटा है लेकिन आपका उससे बहुत बड़ा प्लांट निकलने वाला है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उस छोटे से लाइफ सपोर्टिंग पैकेज को हम क्या बोलेंगे? उस छोटे से लाइफ सपोर्टिंग पैकेज को हम लोग बोलते हैं सीड। अब सीड के जो स्ट्रक्चर हैं इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो सीड के स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम लोग बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। तो सीड के अंदर जाने के लिए सबसे पहला रुकावट लाएगा कौन? सीड कोट, जो कि एक्सटर्नल बाउंड्री का काम कर रहा है। और वो एक्सटर्नल बाउंड्री का काम इसलिए करता है ताकि बाहर से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट को या आने वाले हार्मफुल इफेक्ट को सीड के अंदर वाले मटेरियल बचा रह सके, प्रोटेक्टेड रह सके। तो सबसे पहले हम सीड कोट के बारे में जानेंगे कि सीड कोट होता क्या है। तो सीड कोट इज द आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट अंटिल द सीड जर्मिनेट। यानी कि जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि जब तक कि सीड आपका सीड के अंदर से प्लांट बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब तक उस सीड के अंदर जो बेबी प्लांट आपका क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। उस सीड के अंदर जो बेबी प्लांट तैयार हो रहा है उसको बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम सीड कोट का है, क्योंकि सीड कोट जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड कवरिंग एक लेयर होता है। और हार्ड कवरिंग लेयर होने के चलते वो सीड के अंदर जो बेबी प्लांट आपका प्रिपेयर हो रहा है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कब तक प्रोटेक्ट करता है? जब तक कि वो सीड जर्मिनेट ना हो जाए। एक बार सीड जर्मिनेट हो गया तो फिर वो सीड कोट को ही तोड़ के उसमें से वो प्लांट जो है वो क्या होता है? बाहर निकलता है।
देखिए अब सीड कोट के बाद जो अभी जो पिक्चर आपको हम दिखाए थे, इस पिक्चर में ये जो पार्ट है, इस पिक्चर में आप लोग देखिए ये जो येलोइश पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोले हैं, सीड कॉटिलेडन बोले हैं। तो इस कॉटिलेडन का ही दूसरा नाम होता है ये सीड लिप्स। सीड लिप्स इस कॉटिलेडन को ही हम लोग बोलते हैं। अगर इस पिक्चर में हम बात करें, इस पिक्चर में, तो देखिए इस पिक्चर में ये जो पार्ट है ये कॉटिलेडन, ये क्या है आपका कॉटिलेडन। तो समझिए सीड लिप्स या कॉटिलेडन, यहां पे आप लिख सकते हैं सीड लिप्स, सीड लिप्स या कॉटिलेडन। कॉटिलेडन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीड लिप कहते हैं। तो देखिए इनसाइड द सीड कोट, सीड कोट के अंदर आप क्या करेंगे, कुछ सीड लिप्स को देखेंगे और वो सीड लिप्स अपने अंदर क्या करेंगे, फूड स्टोर रखेंगे, फूड। अब ये आपका वो मोमेंट आ गया, आपको जब हम वो पिक्चर दिखा रहे थे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड जब आपको पढ़ा रहे थे, तो इस टाइप हम बोले थे कि कॉटिलेडन के अंदर फूड स्टोर होता है। तो कॉटिलेडन के अंदर फूड क्यों स्टोर होता है आपको हम कुछ देर के बाद बताने वाले हैं, तो यही समय है कि आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि सीड कॉटिलेडन है क्या। तो कॉटिलेडन सीड लिप्स का ही दूसरा नाम, या कॉटिलेडन का ही दूसरा नाम सीड लिप्स है, जो कि आपके सीड कोट के अंदर होते हैं। देखिए देखिए बाबू, ये आपका सीड कोट है, ये क्या है, सीड कोट है, ध्यान से देखिएगा, ये सीड कोट है। जब ये सीड कोट है तो इसके अंदर आपका, इसके अंदर पाया जाता है कौन, ये पार्ट, इसके अंदर पाया जाता है कॉटिलेडन, सीड लिप्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सीड लिप्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीड लिप्स बोलेंगे। और इसी सीड लिप्स में या इसी कॉटिलेडन में क्या पाया जाएगा, तो इसी कॉटिलेडन में फूड स्टोर होगा। देखिए यहाँ पे आपका फूड स्टोर है, इसी कॉटिलेडन में फूड स्टोर होगा। और उसी फूड को जो हमारा ग्रोइंग सीडलिंग है, यानी कि जो आपका सीडलिंग ग्रो कर रहा है या ग्रो करेगा, तो उसको एनर्जी चाहिए सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए। तो सीडलिंग ग्रो करेगा तो उसको एक एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आता है फूड से। तो सीडलिंग को ग्रो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को रिक्वायरमेंट करने के लिए जो फूड चाहिए, वो फूड कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो फूड इस कॉटिलेडन में स्टोर होते हैं, वो फूड इस सीड लिप्स में स्टोर होते हैं। तो कॉटिलेडन क्या होता है या सीड लिप्स क्या होता है, इसको तो आपने समझा। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट हम बताने जा रहे हैं कि कुछ सीड के पास दो दो कॉटिलेडन होते हैं और कुछ सीड के पास एक कॉटिलेडन होता है। तो जिस सीड के पास दो कॉटिलेडन होते हैं, जिस सीड के पास दो दो कॉटिलेडन होते हैं, उसको हम लोग डाई कॉटिलेडनस बोलते हैं, डाई कॉटिलेडनस या डाई कॉटिलेडन सीड बोलेंगे। और जिसके पास एक ही कॉटिलेडन होगा उसको हम लोग मोनोकॉटिलेडनस सीड या मोनोकॉटिलेडन बोलेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म बहुत आसान है, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद रखिएगा, जिस सीड के पास एक ही कॉटिलेडन होगा उसको हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे, और जिस सीड के पास दो दो कॉटिलेडन होगा उसको हम लोग डाइकॉट बोलेंगे। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, कॉट मतलब कॉटिलेडन। दो कॉटिलेडन को कंटेन करने वाला जो सीड होगा, दो दो कॉटिलेडन को कंटेन करने वाला जो सीड होगा उसको हम लोग डाइकॉट बोलेंगे, और एक कॉटिलेडन को कंटेन करने वाला सीड जो होगा उसको हम लोग मोनोकॉट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका एक, ये जो आपका सीड है ये डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड कैसे है बाबू, तो डाइकॉट सीड इसलिए क्योंकि एक कॉटिलेडन इधर भी है और एक कॉटिलेडन जो है वो इधर भी है, तो ये डाइकॉट सीड है। और ये आपका मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड इसलिए क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलेडन है, तो एक कॉटिलेडन वाले को मोनोकॉट और दो कॉटिलेडन वाले को डाइकॉट। अब कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे जिनके सीड डाइकॉट होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे जिनके सीड जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं। तो समझिएगा, ग्राम, ठीक है, पी, बीन, ये सब आपके ऐसे सीड होते हैं जो जिनके अंदर आपके दो दो कॉटिलेडन होते हैं, जिसके चलते इनको हम लोग डाइकॉट कहते हैं। एज इट इज नाम याद रखोगे, ठीक है। और मेज, मक्का, वीट, गेहूं, राइस, चावल, ये सब जो होते हैं इनके अंदर आपका सिंगल कॉटिलेडन होता है, इसीलिए इनको हम लोग मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइप स्ट्रक्चर ऑफ सीड में, नेक्स्ट जो आपका आता है वो होता है एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, तो थोड़ा सा एम्ब्रियो आपको हम यहां दिखा दें, ठीक है। इससे पीछे वाले इमेज में एम्ब्रियो आपको दिखाया गया है, देखो यहां पे। एम्ब्रियो आपको दिखाया गया है, लेट्स सी एम्ब्रियो।
देखिए ये हमारा क्या है, सीड। अब ये सीड है तो ये येलोइश पार्ट फूड स्टोर करके रखा है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कॉटलेडन बोलेंगे। ये कॉटलेडन हो गया। अब यहाँ पे ये जो ग्रीनिश लीफ आप टाइप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का मतलब कि इसी से आपका निकलने वाला है कौन, यहीं से निकलने वाला है प्लांट, यहीं से प्लांट निकलने वाला है। लेकिन एम्ब्रियो से डायरेक्ट प्लांट नहीं निकलता है, यानी एम्ब्रियो आपका पहले एम्ब्रियो से दो चीज निकलता है, एक आपका निकलता है प्ल्यूम्यूल, एक आपका निकलेगा प्ल्यूम्यूल और दूसरा निकलेगा रेडिकल। दूसरा क्या निकलेगा, रेडिकल। अब एम्ब्रियो दो पार्ट में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि एक प्लांट जब निकलेगा तो उसके दो तरह के, उसके बॉडी के अंदर दो तरह का ग्रोथ होगा, एक सॉइल के ऊपर और एक सॉइल के नीचे। तो सॉइल के ऊपर किसी प्लांट का ग्रोथ होगा तो उस ग्रोथ को यानी उस स्ट्रक्चर को हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं, और सॉइल के नीचे अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का अलग अलग जो फॉर्मेशन होता है, तो ये एम्ब्रियो के दो निकले गए, एम्ब्रियो से दो निकले गए पार्ट से होता है। जो प्ल्यूमिल होता है, प्ल्यूमिल, तो प्ल्यूमिल किसका फॉर्मेशन करता है, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। शूट सिस्टम का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्ल्यूमिल करेगा। और जो रेडिकल होता है ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। जो रेडिकल होगा ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखिएगा, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन प्ल्यूमिल करता है और रूट सिस्टम का फॉर्मेशन रेडिकल करता है, और प्ल्यूमिल और रेडिकल इन दोनों का फॉर्मेशन ये एम्ब्रियो करता है। तो उसी एम्ब्रियो के बारे में हमको पढ़ना है। तो एम्ब्रियो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड लिप्स। Embryo contains two parts, the radicle and the plumule. The radicle develop into root and the plumule grows out into a stem। देखिए तो आपका एम्ब्रियो क्या है, तो एम्ब्रियो आपका एक बेबी प्लांट है जो कहां पे होता है, तो एम्ब्रियो आपका इस सीड लिप्स यानी कोटिलेडन के बीच में पाया जाता है। ये एम्ब्रियो जो है ये दो पार्ट को कंटेन करते हैं जिसका नाम है रेडिकल और आपका प्ल्यूमिल। अब यहां पे जो आपको बताया वही चीज लिखा हुआ है कि जो रेडिकल है, जो रेडिकल होगा वो रूट में अपने आप को ग्रो करेगा, और जो प्ल्यूमिल होगा ये अपने आप को स्टेम में ग्रो करेगा, और रूट में ग्रो करेगा। तो उस इंटायर सिस्टम को हम लोग रूट सिस्टम बोलेंगे, और ये प्ल्यूमिल जो अपने आप को स्टेम में ग्रो करेगा तो इस इंटायर सिस्टम को हम लोग शूट सिस्टम बोलेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर ऑफ सीड टॉपिक है हमारा, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड को हम लोग कंप्लीट किए। और स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में सबसे पहला हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे सीड कोट का। क्या पढ़े थे, सीड कोट का। दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे सीड लिप्स, जिसका दूसरा नाम कोटिलेडन भी था। और वो कोटिलेडन की खास बात थी कि जो भी हमारा बेबी प्लांट होने वाला है तो वो सीडलिंग से होने वाला है। तो सीडलिंग को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए जो फूड है उसी कोटिलेडन में स्टोर हुए थे। और साथ ही साथ कोटिलेडन किसी सीड में एक होता है और किसी सीड में दो होता है। तो जिस सीड में दो कोटिलेडन होते हैं उसको हम लोग डाइकोट सीड बोलते हैं, यानी डाइकोटिलेडन बोलते सीड बोलते हैं। और जिसमें एक ही सीड होता है उसको हम लोग मोनोकोट यानी मोनोकोटिलेडन सीड बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है समझिए। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू अ सीडलिंग। अभी शुरुआत में आपको हम बताए थे कि किसी भी प्लांट का जो ग्रोथ होता है तो ये प्लांट का ग्रोथ होता है सीड से। कहां से होता है, सीड से। तो सीड से आपका क्या बनता है, सीडलिंग बनता है। सीड से क्या बनता है, सीडलिंग बनता है। और सीडलिंग से ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्लांट में। ये सीडलिंग ही कन्वर्ट होता है प्लांट में। तो सीड से सीडलिंग तक या सीड से सीडलिंग में चेंज होने का जो प्रोसेस है, सीड से सीडलिंग में चेंज होने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सीड इनटू सीडलिंग। द प्रोसेस ऑफ changing a seed into seedling is called germination of seed, and then after the seedling is changed into a plant। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चेंजिंग है एक प्लांट के ग्रोथ में या प्लांट की ग्रोइंग प्लांट में जो सबसे पहला चेंजिंग है वो है सीड का चेंजिंग। किस में, सीडलिंग में। तो सीड का चेंजिंग सीडलिंग में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलेंगे। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और चेंजिंग अ सीड इनटू अ सीडलिंग।
इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर गिवन बिलो। ठीक है, अब ये जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये जो आपका प्रोसेस है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये आपके बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेंगे। अब बहुत सारे फैक्टर पे कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो बहुत सारे फैक्टर में आप ही बताओ कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए या एक सीड को सीडलिंग में एंड देन आफ्टर एक सीडलिंग को प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए होता है। तो आपका जो फैक्टर है उसमें सबसे पहला आएगा कौन, वाटर, फिर कौन आएगा, सनलाइट, ठीक है, और आपको फर्टिलाइजर, ठीक है, मैन्योर चाहिए होता है। मैन्योर यानी कि फर्टिलाइजर, जिसको हम लोग केमिकली मिनरल्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मिनरल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको समझना है कि कौन कौन से आपको एक्सटर्नल फैक्टर की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो हमको एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, यानी कि सबसे पहला जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए एक सीडलिंग को या एक सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए या जर्मिनेशन के प्रोसेस को आपका परफॉर्म करने के लिए, तो आपका वाटर। अब वाटर कैसे जर्मिनेशन को हेल्प करता है, तो इनसाइड वेट सॉइल द सीड एब्जॉर्ब वाटर, वाटर softens the seed coat, this help the baby plant to break the seed opens and come out। अब सबको पता है कि जब तक हमारे सीड का सीड कोट ब्रेक नहीं होगा, जब तक सीड का सीड कोट ब्रेक नहीं होगा, तब तक उसमें से आपके बेबी प्लांट या सीडलिंग जो है वो आपके बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो चूंकि सीड कोट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, सीड कोट है क्या, तो सीड कोट आपका एक हार्ड कवरिंग कवर है या हार्ड कवरिंग लेयर है। सीड कोट जो है एक हार्ड कवरिंग लेयर है। तो हार्ड कवरिंग लेयर होने के चलते इस सीड कोट को ब्रेक करने के लिए हमको मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, और मॉइस्चर का ही दूसरा नाम है वाटर, या वाटर का ही दूसरा नाम तो मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर क्या करता है, तो अगर कोई सीड मॉइस्ट सॉइल में है या अगर कोई सीड सॉइल में है, हम वहां पे इरिगेशन करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो आपका सॉइल मॉइस्ट होता है। तो उस मॉइस्ट सॉइल से वो सीड किसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, तो उस मॉइस्ट सॉइल से सीड जो होगा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। और मॉइस्चर क्या करेगा, तो मॉइस्चर जो सीड होगा इस सीड कोट को सॉफ्ट कर देगा, सीड कोट को सॉफ्ट कर देगा। तो जो सीड कोट हार्ड था अब वो सॉफ्ट हो गया। तो सॉफ्ट होने के चलते ही जो उस सीड के अंदर बेबी प्लांट है वो उस सीड कोट को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो वाटर का फंक्शन क्या है, तो वाटर का फंक्शन ये है कि हमारे सीड के सीड कोट को, जो कि एक हार्ड कवरिंग लेयर होता है, उसको सॉफ्ट करता है, तभी अंदर वाले मटेरियल बाहर आ सकते हैं उसको तोड़ के। अगला जो फेवरेबल कंडीशन है वो है वार्मथ, यानी कि हॉटनेस, यानी कि सनलाइट। सनलाइट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेवरेबल कंडीशन किसी के लिए भी, प्लांट की ग्रोथ के लिए, या एक प्लांट ग्रो हो गया तो उसके फूड के प्रिपरेशन के लिए, हम लोग के लिए, किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सनलाइट क्या फंक्शन करता है, तो अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो हमारा सीड एक्टिव ही नहीं रहेगा, तो यानी कि सीड हमारा प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो अगर हम यहां पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कुछ देर बाद अगर आप खेलने जाइएगा, खेल रहे हैं, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं यानी कोई चीज सोच रहे हैं, अगर आप डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ये सब चीज आप तब कर पा रहे हैं जब आपके अंदर एनर्जी है। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो हम यहाँ खड़े नहीं रह पाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप खेल कूद, डांस या पढ़ाई या मेंटल वर्क भी आप नहीं कर पाइएगा। तो ये सब कुछ हम लोग तभी कर पा रहे हैं जब हमारे अंदर क्या है, एनर्जी है। तो एक सीड तभी सीडलिंग में, या एक सीडलिंग तभी एक आपका प्लांट में कन्वर्ट होगा जब वो एक्टिव रहेगा, नहीं जब उसको एनर्जेटिक रहेगा, जब उसको एक एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगा। तो उस सीड को एक्सटर्नल एनर्जी कौन देता है, तो उस सीड को एक्सटर्नल एनर्जी देने का काम कौन करता है, सनलाइट करता है। ठीक है, अगला है एयर, कि एक सीड को एयर का आवश्यकता, हवा का आवश्यकता कैसे होता है। तो एयर इज नीडेड बाय द सीड्स
to breathe. Seed, if completely covered with water, do not germinate because they do not get air. देखिए, अब चाहे बच्चा बड़ा हो, चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या किसी प्लांट का बच्चा हो। अब प्लांट का बच्चा का मतलब सीड से सीडलिंग है ना। सीड क्या है आपका? एक बेबी चीज है, ये आपका कन्वर्ट होगा आगे। तो किसी भी स्टेज का एक लिविंग थिंग्स हो, सबको जिंदा रहने के लिए, सबको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन आपके एयर में होते हैं, तो एयर की आवश्यकता है। हम जैसे अपने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रकार ये यानी कि जो सीड होते हैं इनको भी हवा का आवश्यकता है, एयर का आवश्यकता है। तो एयर को लेके वो भी जैसे हम ब्रीद करते हैं, तो एक सीड भी क्या करता है? ब्रीद करता है, और ब्रीद करने के बाद अपने अंदर के मटेरियल्स को एनर्जी देता है। अब लेट सपोज कीजिए कि कोई सीड जो है वो किसी सॉइल के अंदर है, आप उस सॉइल में एक्सेस अमाउंट में वाटर दे दिए। एक्सेस अमाउंट में वाटर का मतलब कि जितना मात्रा में वाटर चाहिए उतना ना देकर उससे ज्यादा दे दिए। अब देखिए, अगर उससे ज्यादा दे दिए तो सॉइल के अंदर जो भी एम्प्टी स्पेस होते हैं, जिस एम्प्टी स्पेस में एयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उस सारे एम्प्टी स्पेस को वाटर क्या करेगा? भर देगा। तो वाटर उस एम्प्टी स्पेस को भर देगा, तो सीड उस एम्प्टी स्पेस में से किसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा? एयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके चलते वो सीड ब्रीथ नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, तो उसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा और लास्ट में वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका ग्रोथ बंद हो जाएगा। तो यही कारण होता है कि कहा जाता है कि किसी सीड को, किसी जर्मिनेटिंग पार्ट को ज्यादा पानी दीजिए, जितना जरूरत है उतना पानी दीजिए। ज्यादा पानी दीजिएगा तो एयर सॉइल्स के बीच में जितने भी आपके गैपिंग होंगे सबको ब्लॉक कर देगा, पानी ही पानी हो जाएगा, सारे गैपिंग्स ब्लॉक हो जाएंगे, सारे पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे सॉइल के। और गैपिंग्स और पोर्स और होल्स अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो ये सीड वहां से ऑक्सीजन को या एयर को एब्जॉर्ब, ट्रैप नहीं कर पाएगा और ब्रीथ नहीं कर पाएगा, जिसके चलते डेड हो जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस ग्रोइंग प्लांट्स के जर्नी को, या ग्रोइंग प्लांट्स के जर्नी का एक पार्ट हम और आप दोनों मिलके खत्म किए। अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, एक पार्ट और इसका बनेगा, जिसके अंदर आपको हम इस सीड के अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनसे एक प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लीफ से कैसे होता है, स्टेम से कैसे होता है, रूट से कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।